एनालिटिक्स एज ए सर्विस में क्या 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं? What do I need to do to start that analytics company? Services is basically grow or die, right? Yeah. If you're not growing, you're dying. The toughest part of the job is selling your service. Yeah. सबसे मुश्किल काम वो है. आप जितनी मर्जी अच्छी मार्केटिंग कर लें, nothing beats somebody picking up the phone and telling, I know these guys work really well and they'll deliver value for you. काम आएगा और मैं resources लेकर आऊँगा and then I'll get it delivered. हाँ. And then वो बहुत बड़ी लर्निंग करती है. जिस बंदे को आपने ये pathway दे दिया ना कि यार you can come to me and say that साजिद भाई मुझे 50,000 रुपए ज़्यादा ऑफर होने हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ. उस दिन आपने अपनी सबसे बड़ी गलती करी. The candidate on the spot told me my expectation is 140,000 rupees. Why? क्योंकि मेरे दोस्त की इतनी लगी है, मेरे बैच में सबकी इतनी लगी. हमारे चैनल के सारे व्यूअर्स में से सिर्फ 30% ऐसे लोग हैं जो हमें सब्सक्राइब करते हैं. तो अगर आप 70% लोगों में से जिनको वीडियो से फ़ायदा होता है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपने, तो प्लीज़ कंसिडर करें कि आप सब्सक्राइब कर लें. इससे हमें हेल्प होती है कि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है और हमारे लिए बेहतर और अच्छे गेस्ट को लाना बहुत ईजी हो जाता है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अहमद ज़ुबैर शो. आज के एपिसोड में हम बात करेंगे साजिद अख्तर साहब से, जो लाइक वेरी इंटरेस्टिंग गाय. ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू इन 2016. बीएस मैथ का बैकग्राउंड है उनका और ही इज़ रिसेंटली फाउंडेड एसेंट एनालिटिक्स और pretty quickly he's grown up to be a very decent business. और contrary to a lot of people that we have on the show, जब हम बात करते हैं more or less हम सॉफ्टवेयर कंपनीज, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज होती हैं, AI कंपनीज हैं, डेटा की कंपनीज हैं. These guys like their offering is more towards the data analytics side. तो हाँ, जो हम उनसे बात करते हैं उनसे पूछते हैं कि ये कंपनी उन्होंने क्यों बनाई, कैसे बनाई और हम इससे क्या सीख सकते हैं. अस्सलाम साजिद. वालेकुम अस्सलाम अहमद, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Always a pleasure to have people like you here और thank you for taking the time. तो कहाँ स्टार्ट करें? Alright, so आप हमें 5 मिनट में बता सकते हैं just a quick rundown of what happened after you graduated और तब से लेकर up until finding your company. तो how did that pan out? Yeah, for sure. It was a very sinusoidal kind of a journey. कुछ बहुत अच्छे parts हैं, कुछ बहुत learnings थी मेरे लिए भी. I went to Canada, graduated from University of Waterloo, and while doing that, मैं एक co-op program में था. Co-op में for every 4 months that I used to study, I would complement that with the work time. तो मुझे by the time I graduated बहुत अच्छा idea था कि किस तरह का काम मैंने नहीं करना. जी ज़रा थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि co-op प्रोग्राम क्या होता है? So co-op is cooperative education program. उसमें स्टूडेंट्स के पूल बनते हैं, कंपनीज उसमें एक पोर्टफोलियो होता है जो जॉब्स पोस्ट करती हैं. फॉर इंस्टेंस somebody is going on a maternity leave for 4 months, right? तो उनके काम की रिप्लेसमेंट के लिए दे गेट इंसेंटिव्स फ्रॉम द गवर्नमेंट to hire local students and then integrate them into the workforce as well, giving them meaningful experience. So the program that I was in, उसमें 6 work terms complete करना, 32 months of work experience was something that was required as a part. तो अब उसमें जब आप काम करते थे तो आप पहले जॉब अप्लाई कर रहे हैं. इट वाज वेरी कंपेटिटिव. उसमें फिर आप रैंक होते थे, एक स्टूडेंट रैंक करता है जॉब्स को कि लाइक माय नंबर 1 पिक इज दिस बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज दैट दे हैव रिसीव्ड, एंड देन द कंपनी रैंक्स डिफरेंट स्टूडेंट्स और फिर वो रैंक मैच करके आपको प्लेसमेंट आपकी होती थी. तो आई वर्क विद ब्लैकबेरी बैक इन 2013 जब Z10 लॉन्च हुआ था. वाजंट अ वेरी सक्सेसफुल वन बट आई वाज देयर एट दैट टाइम. उसके अलावा वर्क विद मैन्युलाइफ फाइनेंशियल, इंश्योरेंस कंपनी थी काफ़ी बड़ी, 2 कैनेडियन बैंक्स में काम किया. आई न्यू कि मुझे सूट और टाई पहन के इन्वेस्टमेंट्स में नहीं जाना in my second year. So I actually went into pursue actuarial science, like people who make all of the mathematical and statistical models to calculate life contingencies और insurance premium जो बनता है उसके पीछे actuarial models होते हैं. तो मैं वो पढ़ रहा था, मैथ और स्टैट्स पढ़ रहा था. फिर मेरा मूड हुआ कि नहीं यार, लाइक ये वॉल स्ट्रीट वाली जो साइड है, सेम स्टैट्स, मैथ्स and like transaction cost analysis, these things can be applied to make a lot of money. And then I went on to work for TD as an investment analyst. Toronto Dominion Bank है वहाँ पे एक. उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि यार like I'll make a lot of money but I'll be miserable, क्योंकि every person that I spoke to, उनकी पूरी लाइफ का focus ही is to just make more money than the guy sitting right next to them. Even to an extent कि शाम को like they'll show off
their cars, even their wives to a certain extent. Like, they would marry a trophy wife just to show them off कि यार like, look तो how वो successful लाइफस्टाइल I am. आपको लगा कि आपके लिए मैंने नहीं कहा है। यार मैं इससे रेजोनेट नहीं कर सकता. तो a good thing happened at the end of that work time. I spoke to my manager. He was 32 at that time. He asked me कि यार आपने क्या करना है ना ग्रेजुएट होके. I told him यार मुझे इस तरह से like I like somebody. She's in Pakistan. मैं तो ग्रेजुएट होके जाऊँगा और मैं जाके शादी करूँगा. तो he looked at my face in utter disbelief and he was like यार तुम अच्छा भला काम कर रहे हो और तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. Why do you want to do that to yourself? And I said like it's very hard to explain to you, but अगर मैं नहीं करूँगा तो उसकी कहीं और कर देंगे. हम्म, So for me to explain that to him, he said, look, I'm 32 and I've been divorced twice. And there's one reason behind it. You can either be at the bottom of the food chain, so analyst, associate, bottom of the food chain. आप 12 घंटे 11 घंटे काम कर रहे हो, आप मार्केट के खुलने से पहले ऑफिस आ रहे हो और शाम को सब कुछ क्लोज करके आप वापस जा रहे हो. तो आपके पास कोई भी मीनिंगफुल कमिटमेंट करने का टाइम ही नहीं है. बट ही सेड कि 5 साल बाद यू कैन इवन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर रिटायरमेंट. लाइक तुम अपने पीयर से अपने आप को कंपेयर करोगे ना, तो अगर उनकी सेविंग्स आर $200,000, you'll be sitting at $2.5-3 million. तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत आसान हो गया है, ये तो मुझे पता है मैंने करना है. तो आई काइंड ऑफ वेंट अवे फ्रॉम दैट. अब उस पॉइंट पे ना a lot was happening in Pakistani market as well. So it was a time when the term of Wapistani sort of came to the limelight, right? Like बहुत ज़्यादा लोग जो Google, LinkedIn ऐसी जगहों पे काम कर रहे थे, वो पाकिस्तान वापस आकर अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहे थे. तो आई सॉ दैट, आई वाज लाइक यार मुझे यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली फील होती है ना, वो ये कि यार आई वर्क वेरी हार्ड बट आई एम अ कॉगव्हील इन अ जाइंट मशीन. बहुत कोई 40,000 50,000 लोगों का बैंक है, 35-40,000 लोगों की कंपनी है, उसमें मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा इम्पैक्ट उतना नहीं है. तो मैं अगर मोर नंबर मतलब यू गो यू देयर तो इतना कोई खास और फर्क नहीं बहुत पड़ता। सेट पाथवे, लाइक उसमें कोई आउटसाइड द एक्सपेक्टेशन चीज़ नहीं हो सकती. आप लगाएंगे 2 साल आप सीनियर एनालिस्ट बनेंगे, आप 4 साल लगाएंगे आप डायरेक्टर बनेंगे, आप 6 साल लगाएंगे आप SVP बनेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सेट पाथवेज हैं. आई वाज लाइक यार ये तो मज़ा नहीं आ रहा. एंड देन लाइक कैनेडियन विंटर्स, एज यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कुछ ये एलिमेंट था, उसके साथ कुछ ऐसे होना शुरू हो गया. आई केम बैक होम वन डे, लाइक देयर वाज अबाउट 3.5-4 feet ऑफ स्नो. आई हैड टू शवल इट आउट. शवल करके मैं खाना खा के सोया हूँ, सुबह उठा हूँ और वो वापस उतनी स्नो थी. देन आई हैड टू शवल इट अगेन. एंड देन आफ्टर दैट डे व्हेन आई केम बैक फ्रॉम वर्क, आई ओपनड अप माई फ्रिज, खाने को कुछ नहीं था, बाहर इतनी स्नो पड़ी हुई थी. एंड आई वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी के साथ ना, क्या फ़ायदा है लाइक इतनी मेहनत करने का और कोई रिटर्न नहीं है उसमें. तो आई काइंड ऑफ मेड अप दैट माइंड. एक और ट्रिगर ये था, माई एल्डर ब्रदर हु वाज बेस्ड आउट ऑफ पाकिस्तान, he got an opportunity to work for Amazon in Luxembourg. So he was the brother that I had with my family in Pakistan. तो एक जो आपको वो comfort होता है ना ठीक कि है, यार ठीक अम्मी है, अब्बू ठीक के है, पास सही कोई है। है, वो चला गया. अब जब वो ये डिसीजन ले रहा था ना, तो एट द बैक ऑफ माई माइंड मुझे ये था कि यार 7 साल से तो मैं खुद बाहर हूँ. अब इट्स हाई टाइम, मैंने देख भी लिया है, मैंने काम भी कर लिया है, मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने क्या एक्सपेक्ट करना है ना. आई शुड गो बैक एंड सी हाउ थिंग्स आर. तो आई केम बैक टू वेरी रूट्स काइंड ऑफ अवेकनिंग इन पाकिस्तान. 2-3 जगह मैंने इंटरव्यू दिया. पहले तो मुझे लोगों की नहीं समझ आई कि इमीडिएटली बैठे बैठे ऑफर कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है ना. तो उसके बाद फिर आई पिक्ड अप वन अपॉर्चुनिटी. आई मेट इमरान अली खान, ज़मीन के जो CEO, इमर्जिंग मार्केट्स प्रॉपर्टी ग्रुप के, अब डुबिजल ग्रुप हो चुका है वो, उनके जो फाउंडर हैं. ही हैड अ प्रीटी गुड विजन. ही सेड यार मैंने ये छोटी सी कंपनी मैंने 3,000 लोगों तक स्केल की है और हम लोग अभी वी आर फ्रेश ऑफ द बैक ऑफ $100 million इन्वेस्टमेंट और हमने ना ऑल गन्स ब्लेजिंग एक्सपैंड करना है. हमें कोई कोर डेटा का बंदा चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पूरे ग्रुप के लिए सेटअप कर सके. तो द अपॉर्चुनिटी वाज ग्रेट. एंड देन ही इज़, I would say, hands down the smartest guy I've worked with. Very cool to work with, like gives you a lot of room to exercise your own thing. उस point पे I started thinking कि यार अच्छा मैंने the only thing that I've enjoyed in all of my roles is the ability to mine actionable intelligence. वो investments का data हो, वो corporate finance का हो, liquidity का हो, ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं enjoy करता हूँ, right? तो I went all in. उसके साथ साथ there were a couple of roles that I consulted for as well. वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा था साइड पे. तो आई हैड अ नाइस लिटिल सेटअप गोइंग, राइट, लाइक जहाँ पे मैं स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएशन रख रहा हूँ थ्रू कंसल्टेंसी, और ज़मीन जो लाइक वेंट अवे फ्रॉम बीइंग अ स्टार्टअप, वहाँ पे मैं फुल टाइम काम कर रहा हूँ. अप until the extent where I started feeling कि यार अब there is a very sizable team that I manage and my day to day is मैं ना queries कोई कर रहा हूँ, मैं manage कर रहा हूँ चीज़ें अब. At that point I got an opportunity to head analytics for Middle East, North Africa and Pakistan for Uber. And Uber का ये था कि यार from a tech guy, somebody who likes working with data,
you're moving away from maybe a gigabyte scale to petabyte scale Right. in an instant, right? Right. तो वो exposure बहुत ज़रूरी था, I would say. So went there, worked for a year, then came COVID, जिसने like I would say 80% of entrepreneurship that has happened in Pakistan during that time is owing to COVID. Including So us. yeah. So Ascend is a COVID baby as well. It was a very funny kind of story. A lot of people around me started losing their jobs at Uber. I knew that someday my name is also going to come out. So I started looking at things more proactively. And one of the things I convinced myself of was कि यार अब मैं job के लिए किसी local company में या even MNC में after working for Uber and seeing and experiencing their culture, I'm not going to be a good fit. And then this statement or this understanding was rooted in the fact कि यार मैंने इससे पहले 6 co-ops किए हैं, 8 जगह पार्ट टाइम काम किया है, 3 जगह कंसल्ट किया है, 2 जगह मैंने फुल टाइम जॉब भी की है. Right. So enough data है. इन 13 कंपनीज में मुझे आज तक ऊबर जैसा कल्चर नहीं मिला. तो chances of finding that again are very slim as well. Right. So I spoke to my network, decided कि यार what's the minimum amount that I need to have in the bank to be able to take this step. And I put up a post on LinkedIn, job छोड़ने से पहले कि this is a very difficult time. Businesses that have never really thought about digital transformation are now being forced towards one. कोई और choice ही नहीं है. जिसका brick and mortar बहुत अच्छा चल रहा था, उसको अब इस तरफ आना ही पड़ेगा वरना कोई सर्वाइवल नहीं है. तो आपको ये पूरी चीज़ इनेबल करने के लिए यू डोंट नीड समबडी हु कैन बिल्ड अ वेबसाइट, राइट? वो भी बंदा चाहिए जिसको समझ आए कि यार सर्च इंजन मार्केटिंग कैसे होनी है, SEO कैसे सेटअप होनी है, उस डेटा को एनालाइज करके आपने कहाँ पे पैसे स्पेंड करने हैं, मार्केटिंग में कहाँ पे करने हैं, क्यों करने हैं, किस तरह की एक्विजिशन करनी है, उनको रिटेन कैसे करना है. तो ये सारी डेटा पॉइंट्स को एक्वायर करना, उनको उस तरह से रिव्यू करना फॉर समबडी हु हैज़ नेवर रियली डन दिस next to impossible है. तो I thought that there is enough demand in the market for people who understand all of this to come in and maybe offer a service. So on that LinkedIn status, which blew out of proportion, I had 14 different appointments. जिन्होंने book की, out of those 14, 4 were willing to pay me money, and that's how Ascend started. So since that day, we have helped more than 100 companies so far in the last 4 years. उसमें स्मॉल एंटरप्राइजेस भी हैं, स्टार्टअप्स भी हैं, स्केल अप्स भी हैं, और अब फॉर द लास्ट ईयर एंड हाफ वी हैव जस्ट बीन डीलिंग विद एंटरप्राइजेस. तो उस पे ग्रेजुएट करना वो been quite a journey so far and still day one as Jeff Bezos put it. बिल्कुल ठीक है. So that's very interesting. I think you kind of climbed the ladder of के startups का काम करने से then SMEs and then enterprises fairly quickly. So I think वहाँ पे like quite a few things to learn from there as well. So how did that happen? के like ज़ाहिर बात है शुरू में तो it is basically like there's some champion in some company who says कि यार I know this guy, he can do this for us, तो हम कर लेते हैं. But then how did you do that? How did you sell it in a way कि आगे फिर वो sustainably you can do it for SMBs? Yes, so इसमें as you said, referrals are a very very convincing and strong channel. आप जितनी मर्जी अच्छी marketing कर लें, nothing beats somebody picking up the phone and telling I know these guys work really well and they'll deliver value for you. उसका कोई मुतबादल है ही नहीं. Like that does not have an alternative. It does not mean कि आपने अपनी strategy growth की सिर्फ referrals पे base करनी है. तो what we kind of started synthesizing was कि यार जो initial आपके पास conversation land होती है, especially जो pull factor से हो रही है, जिसको हम लोग content generate कर रहे हैं, website पे post कर रहे हैं, webinars में जा रहे हैं. I used to score clients in Pakistan by just going to places like Collabs and then meeting people over their lunch breaks and then talking कि यार आप ये भी कर सकते हो. तो वो चीज़ उसको आप scale पे कैसे करोगे? तो एक चीज़ जो हमने सिंथेसाइज़ की वो ये थी कि यार बजाय इसके कि मैं किसी को बिठाकर समझाऊं कि मैं क्या काम करता हूँ, अगर मैं उनको एक प्री पैकेज पूरा सोल्यूशन दिखा सकता हूँ ना, यार ऐसे डैशबोर्ड्स होते हैं, उनसे ये फ़ायदा होता है, दिस इज़ हाउ यू इंटरैक्ट विद देम, वो मेरे लिए ये सेल्स प्रोसेस को थोड़ा शॉर्टन कर देगा. दूसरा ये कि मैंने बहुत विजिलेंटली ये केस स्टडीज़ बनानी कैसे हैं और किस किस जगह पे बनानी है. मैंने अगर किसी के लिए इस प्राइस पॉइंट पे काम करना है तो मैंने उनके लिए आई हैव टू मेक श्योर दैट आई डू मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिक्स एज वेल. उसमें क्वालिटी एश्योरेंस से रिलेटेड भी हो, आपकी प्रोडक्शन की भी हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट की भी हो, ताकि मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट को ऑन एन ऑटो पायलट ये पूरी केस स्टडी के साथ पूरी जर्नी भेज सकूँ. राइट. एंड देन वी ऑल्सो वर माइंडफुल कि यार ये हमारा स्टेपिंग स्टोन है. अभी हम जो काम कर रहे हैं वो इसलिए है कि
I don't have to go into a meeting and say that मैंने Uber में ये काम किया था या मैंने ज़मीन Right. के लिए ये काम किया था. ये Ascend We नहीं say that काम Ascend किया, ने ये हाँ. काम किया हुआ है. Right. तो वो journey it took a couple of years for us to at least start feeling comfortable कि यार हमारे पास success की template है अब. वो template goes both ways, right? Like that's your unique selling point when it comes to acquisition of business as well. Because what you eventually go down towards is that if it would take somebody who works in data to work on your stack and build the right foundation in 3 months, I can do that in 2 weeks. The reason I can do that in 2 weeks is that I worked at 8 other places who have an SAP backend, who work with Workday, जो eClinical Works use करते हैं. मैंने इन तीनों की APIs और सब कुछ वो मैप किया हुआ है. Right. तो मेरे लिए वो टेम्पलेट प्लग एंड प्ले बन चुकी हुई है अब. तो वो टूल किट आइडेंटिफाई करना कि मैन्युफैक्चरिंग में इट्स गोइंग टू बी SAP, और अगर हम लोग ई-कॉमर्स की बात करें तो उसमें शॉपिफाई Magento होगा या वो कॉमर्स होगा. तो वो ये आइडेंटिफाई करना, उनके कनेक्टर्स बिल्ड करना, गूगल फेसबुक के साथ सब काम करते हैं उनकी एनालिटिक्स एनेबल करने के लिए. सो इफ़ आई ऑन बोर्ड अ न्यू क्लाइंट टुडे जिनको डिजिटल का क्रॉस प्लेटफॉर्म एट्रीब्यूशन का कोई मॉडल बनाना है, मेरे लिए वो 2 घंटे का काम है. Right. क्योंकि वो सारे कनेक्टर्स, ऑल आई नीड फ्रॉम देम इज OAuth टोकन. वो टोकन डाल के मैं वो सारा काम ऑटोमेटिकली करवा सकता हूँ. बट ये कॉन्शियसली करना और इसके साथ साथ काम को ना कहना, ये हमारे लिए बहुत एक बड़ा लर्निंग कर्व था. तो इनिशियली जब आप कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, आपकी एक बहुत बड़ी प्रोपेंसिटी होती है टुवर्ड्स जस्ट फोकसिंग ऑन द नंबर्स, राइट? कि यार मैं 200% ग्रो कर सकता हूँ अगर मैं इनको कहूँ मैं आपको पूरा प्रोडक्ट बना दूंगा. बट देन यू आर नॉट स्टेइंग ट्रू टू योर आइडेंटिटी. अब हमारी आइडेंटिटी है इसके वी डू एनालिटिक्स रिलेटेड वर्क, सो डेटा इंजीनियरिंग, enterprise data restructuring, EDM warehouse management, data analytics, and then उसके ऊपर predictive prescriptive का भी. बट मेन फोकस हमारा ये है. मुझे आकर अगर भी कोई कहेगा कि यार मैंने फुल स्टैक सॉफ्टवेयर बनवाना है आपसे, आई हैव टू से नो टू देम Oh yeah, that's एंड really important. बी कंफर्टेबल विद दैट. वो ऐसा नहीं कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं 3 डेवलपर रखूँ, एक डेवलपमेंट मैनेजर रखूँ और $25,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट पकड़ लूँ, कॉस्ट तो मेरी ऑफसेट है. बट वो फिर देन इट टेक्स अवे फ्रॉम द यूनिकनेस ऑफ माई आइडेंटिटी. And that takes away from your focus as well. Na? Like focus is basically saying no to good ideas, Yes. right? And मतलब it's not relentless prioritization as well. हाँ मतलब yeah. अब उसी journey में one thing that we picked up, I had this opportunity of speaking to a gentleman. He was a CIO of a firm that exited in multiple $1 billion, right? उनसे मुझे किसी ने introduce करवाया. He assessed me and he said, यार I have some feedback for you. I spoke to you. आपने मुझे बताया आपकी 35 लोगों की कंपनी है. आप उन 35 लोगों से मुझे 8 इंडस्ट्रीज़ गिनवा रहे हो कि यार मैंने हेल्थ केयर में भी किया हुआ है, मैंने इनका भी काम किया हुआ है, मुझे ये भी करना आता है. कहते हैं यार लाइक मैंने काम देना है, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मुझे 20 बंदे चाहिए. उन 20 में से मेरी इंडस्ट्री कितने समझते हैं और कितना इतनी अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर मैं उनको दूँ तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ना हो. Right. तो यू हैव टू पिक अप दैट नीश एज वेल. अब ये जो नीश स्पेसिफिक काम करने का आइडिया है ना, ये इतना आई वुड से कि it's so much in opposition to all of the core beliefs that you build up as you start a company, right? क्योंकि आपको पता है सेल्स प्रोसेस कितना मुश्किल है. And generally in life as well, right? So life में भी आपको you're taught कि यार जितने ज़्यादा अपने chances maximize करोगे, that is how बिल्कुल you ऐसे will ही है. manufacture luck. Like if you do more things, you'll actually have more luck. Exactly. It's very counterintuitive that way. It's very counterintuitive in a way that you've been hardwired as an entrepreneur that you know the toughest part of the job is selling your service. Yeah. सबसे मुश्किल काम वो है डिलीवर करवाना. वंस यू बिल्ड द राइट प्रोसेस, आपकी मिड लेवल मैनेजमेंट आ जाए, वो बन जाता है. बट प्रोग्रामेटिकली बेचना, और वो अब आपने पिछले 3 साल काम करके 6 इंडस्ट्रीज़ का कोलैटरल बिल्ड किया, राइट? लाइक यू हैव पुट ब्लड एंड स्वेट इनटू दैट. कोई आपको ये कहते हैं यार कल से तुमने इन 5 इंडस्ट्रीज़ के काम को हाथ ही नहीं लगाना, Yeah. तो आप कहोगे यार लाइक दैट्स टेकिंग अवे फ्रॉम 40% ऑफ माई बिजनेस राइट अवे, राइट? तो वो चीज़ उस पर अपने आप को कन्विंस करना और फिर उस डायरेक्शन में जाना. बट देन यू स्टार्ट सीइंग द विजडम ऑफ इट, राइट? अब आपने एक इंडस्ट्री पे फोकस करना शुरू कर दिया है. ऑल ऑफ योर आउटरीच एफर्ट्स, द कंटेंट दैट यू आर पुटिंग इन, all of the content that you're generating to go out, like the marketing targeting that you're doing, आपकी business development की सारी cycle, accounts जिन पे आपने focus करना है, you're very laser focused on all of Yeah. that. आपको exactly पता है कि यार forecasting shift cost का जो benefit है, ये 4 independent physician networks हैं Houston के अंदर, इनको मैंने pitch करना है और इसमें से I can tell you that मुझे 2 meetings निकल आएंगी. As opposed to saying कि यार हमने GCC में ये 3 industries की campaign चलानी है क्योंकि बजट तो फाइनाइट है आपके पास.
तो वो lopsided टारगेटिंग के बजाय आप इस पे, लेकिन आई वुडेंट से दैट वी आर देयर 100% येट. हमने एटलीस्ट उसको 2 पे नैरो डाउन कर लिया. 2 वो हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं फुल फोकस के साथ. बाकी ऐसी अगर कोई आ जाती है एंड देन इट्स फ्रॉम अ रेफरल दैट आई वर्क विद प्रीवियसली, विल से येस टू इट, अदरवाइज वी से नो टू इट. And also, like, when you limit your industries, I think it gets easier to say no. And when it is easy to say no, then you're fairly likely to negotiate a very good price, right? You have Yes. all the leverage as well. या बट जो उसका इंटरमीडिएट फेज है ना, जहाँ पे वो बहुत you're painful है. looking at numbers, right? And हाँ. you're like, यार मैंने लोगों को भी तो बिजी करना है. अब मैं कल से हेल्थ केयर का काम करना शुरू कर दूं, इफ आई डोंट क्लोज अ हेल्थ केयर क्लाइंट, व्हाट आर माई रिसोर्सेज गोइंग टू डू? बट यू हैव टू बी ओके विद दैट फैक्ट. Yeah. सो एक और लर्निंग अहमद जो मेरे लिए शुरू में बहुत बड़ी थी ना, आई यूज टू थिंक अबाउट इन अ वे के काम आएगा और मैं रिसोर्सेज लेकर आऊँगा एंड देन आई विल गेट इट डिलीवर्ड. हाँ. एंड देन वो बहुत बड़ी लर्निंग कर्व थी. इट टुक मी 6 months टू हायर माई सेकेंड एम्प्लॉय. 6 महीने मैंने एक बंदे के साथ काम किया, उसके बाद एक और रखा, उसके बाद एक और रखा, उसके बाद मैंने कहा यार दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट. मैं 5-6 रख रहा हूँ, उनमें से 1-2 छोड़ के जाएंगे, 3-4 को ग्रूम करने में टाइम लगेगा, एंड देन आई सी अगर नहीं होगा तो आई बी बर्निंग मनी फास्टर. बट आई एम ओके विद दैट फैक्ट. सो यू हैव टू बी ओके विद दैट फैक्ट, स्पेशली पाकिस्तान में जिस तरह की टैलेंट वॉर है ना. वी वर स्पीकिंग अबाउट इट अर्लियर एज वेल कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू रास्पबेरीज, राइट? हाँ, सो आपको एक अच्छा रिसोर्स जिसको कम्युनिकेशन साइड आपने उस पर काम करवाया है, या बहुत अच्छा प्रेजेंटर था जिसकी आपने टेक्निकल पे काम करवाया है, आपने उसको ग्रूम कर लिया, आपने उसको इंटरनेशनल एक्सपोजर दे दिया. नाउ दैट्स अ रिसोर्स दैट कैन आस्क इट्स ओन प्राइस इन द मार्केट. तो उनको रिटेन करने के लिए वो अपसाइड आपने कैसे कन्फिगर करनी है, दैट वाज अनदर लर्निंग फॉर अस. सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार व्हेन आई वाज वर्किंग एट Uber, आई नेवर थॉट अबाउट स्विचिंग टू अनदर कंपनी. उसकी मेन वजह क्या थी? मेन वजह ये थी कि यार एक्विटी थी. एक्विटी के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस बोनसेस था, एंड परफॉर्मेंस का मल्टीप्लायर था विच वाज वेरी ट्रांसपेरेंट. यू आर इन द टॉप 1% ऑफ द परफॉर्मर्स, आपको 2x का मल्टीप्लायर मिल जाएगा ऑफ योर मंथली सैलरी, वो एनुअली आपको मिल जाएगा. सो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग वाज कि यार मैं क्या करूँगा रेवेन्यू के नंबर छुपा के. मैं अपने रिसोर्सेज के साथ बैठ के, लाइक व्हेन वी बेड, आई टेल देम इसकी बेड जा रही है $50,000 की. इन $50,000 पे वी नीड टू हैव 5 रिसोर्सेज प्लांटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months. अब वो पर रिसोर्स मुझे पता है ये डेटा इंजीनियर है, ये 10 घंटे हफ्ते के दे रहा है इस प्रोजेक्ट को, ये 30 घंटे दे रहा है उसको, उसकी 30% एट्रीब्यूशन उस प्रोजेक्ट पे है, 10% एट्रीब्यूशन किसी और प्रोजेक्ट पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज दैट उनकी सैलरी और ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज हम उन प्रोजेक्ट्स पे करते हैं, एंड द परसेंटेज ऑफ वर्क ऑफ दैट प्रोजेक्ट दैट दे आर टेकिंग, उसकी बेसिस पे उनको रेवेन्यू एट्रीब्यूट करते हैं. Right. सो इफ दिस गाय इज गेटिंग पेड $300,000 per month, बट ही इज़ वर्किंग ऑन अ $10,000 प्रोजेक्ट जिसमें 50% ये काम कर रहा है, तो उसका ROI इज अगेंस्ट $5,000. अब वो तकरीबन 4.5x अपनी सैलरी का हर मंथ मुझे दे रहा है. तो वी एवरेज दैट आउट फॉर द इंटायर ईयर. एनालिटिक्स कंपनी इतनी खुद तो कर सकते हैं, तो वी एवरेज दैट आउट और हम लोगों के पास बोनस मल्टीप्लायर्स आ जाते हैं. सो व्हाट वी टेल अ रिसोर्सेज कि यार अगर आप 3x से नीचे ऑपरेट कर रहे हो ना, तो यू विल बी पुट इन अ पेप विच इज़ अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान. निकालते नहीं है तब भी, बट उनको एटलीस्ट कॉन्शियसली बता देते हैं कि यार आपकी जो परफॉर्मेंस है दैट लीव्स अस विद अ 30% मार्जिन. हमने आइडियली 60-67% के पास ऑपरेट करना है. तो व्हेन एवरीबडी स्टार्ट्स थिंकिंग अलोंग दोज लाइंस, उनको फाइनेंशियल अपसाइड फॉरन नज़र आ रही है. ग्रोथ भी है, अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, काम अपने मतलब का है, और यार अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे. Right. So And you that's- can choose to work more or not. Yeah. हाँ. And then people come in and then they want to be a part of the higher value Yeah, and they'll projects, just come right? to you and say, साजिद भाई मैं ज़रा फ्री हूँ, तो मुझे हाँ, ज़रा मुझे बताएं क्या काम करने मेरा में। वीकेंड भी लगवा लें. Right. तो वो कन्वर्सेशन, और फिर हमने एक चीज़ बहुत शुरू में बहुत क्लैरिफाई कर दी थी, यार हम ना ओनरशिप ड्रिवन कंपनी है. सो अब उसमें यू हैव टू पिक द गुड एप्पल्स फ्रॉम द बैड एज वेल. व्हेन यूर अवे फ्रॉम द कंट्री, आप रोज़ ऑफिस नहीं जा रहे और आपने लोगों को कह दिया यार तुम अपनी मर्जी से आ सकते हो, अपनी मर्जी से जा सकते हो, तो द नेक्स्ट थिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इज के वो काम से कुछ ऐसे लोग होंगे आपके, ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द फोक्स दैट यू हैव, जो बिल्कुल ही काम नहीं करेंगे. कुछ ऐसे होंगे जो पहले से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे होंगे कि यार अब क्योंकि कोई चेक नहीं है, तो नाउ इज़ द टाइम आई प्रूव माई मेटल दैट आई एम एक्चुअली वेरी अकाउंटेबल फॉर द वर्क दैट आई डू. तो वो दोनों आपको मिलेंगे. बट पॉलिसी आप बुरे लोगों के हिसाब से नहीं बना सकते. पॉलिसी आपने उनके लिए बनानी है कि जिनको ये जिनको मोटिवेट करे ये चीज़. तो वो भी हमारे लिए काफ़ी बड़ी लर्निंग थी कि यार लाइक देयर आर फोक्स जो स्लैक पे ऑनलाइन नहीं आ रहे,
वो फ्लेक्सिबल का मतलब बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल कर लिया, और वो भी थे जिनका नज़र आ रहा था कि यार लाइक दे आर पुटिंग इन ट्वाइस द एफर्ट, बट देन वी रिवॉर्ड एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली हाई। वो ऐसा नहीं होगा कि यार एक बंदा जिसने अबव एवरेज काम किया है, एक बंदा जिसने बेयरली एक्सपेक्टेशंस मीट की हैं, उन दोनों की साल के एंड पे सैलरी में 20,000 रुपए का फ़र्क है। Right. वो ऐसे नहीं है, पर वो फिर एक्सपोनेंशियल इट्स है। वेरी इंटरेस्टिंग. कैन यू हेल्प मी ब्रेक दिस डाउन? सो लेट्स से कि मैं हूँ, मेरी सैलरी है 100,000 रुपीज़ एट एसेंड एनालिटिक्स, ठीक है. एंड लेट्स से आई कंट्रीब्यूट टू अ प्रोजेक्ट विच इज़ डूइंग, लेट्स से मैं एक ही कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ उस प्रोजेक्ट पे, ठीक है. आई एम डूइंग पार्ट टाइम वर्क इन वन प्रोजेक्ट एंड आई एम डूइंग, या लेट्स से मैं 2 प्रोजेक्ट्स में पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ. एक से द कंपनी इज़ अर्निंग $5,000, दूसरे से द कंपनी इज़ अर्निंग $10,000 और मैं उनमें कर रहा हूँ. तो how do you what does the maths look like for So me? हमें ये मेरे पता 1 लाख होगा हैं, कि साल के एंड पे it'll be 12 5 60 60 and 10 का कितना होगा, 120 $180,000 लेट्स से मैंने कंपनी को जनरेट करके दिया। टॉप लाइन में ऐड किए हैं. या तो what will my compensation look like? सो अब आपका 180,000 है ना, 180,000 में हम ये देख लेंगे कि रफली $30,000 हैं जो आपको सैलरी मिली है। लाख रुपए, $500, 500 के हिसाब से अगर आप लगा लें, 12 5 60 या 6,000 कर, 6,000, हाँ. हाँ. सो आप इसमें अगर आपने वाकई 180 कंट्रीब्यूट हाँ किया ठीक है, है, so हम उसको थोड़ा वो कर लेते हैं. उसको वो कर लें, कह लें आपकी 10% कंट्रीब्यूशन थी उसमें, ठीक है. पूरे प्रोजेक्ट में. Okay. आप 10% ऑफ द वर्कलोड प्रोजेक्ट का कर रहे थे. हाँ ठीक है, तो- $18,000 हाँ, मैंने सो कंट्रीब्यूट वो किया. आपका 3x मल्टीपल है. अब 3x मल्टीपल का मतलब है 6,000 थे ना, ठीक है, 6,000 का 3x मल्टीपल है. ठीक है. सो 3x मल्टीपल का मतलब है कि जो आपका बोनस मल्टीप्लायर है वो 3 पे मिनिमम चल रहा है. अब उस पे फिर हम लोग उसको बेंचमार्क करते हैं कि जो टॉप थ्रेशोल्ड है जो 6 to 18x पे ऑपरेट कर रही थी, मिड थ्रेशोल्ड है जो 3 to 6x पे कर रही थी, Right. उनके फिर वो डिसाइड हो जाएंगे कि यार हाईएस्ट बोनस मल्टीप्लायर दैट इज गोइंग आउट दिस ईयर इज 5x ऑफ योर एनुअल सैलरी. 5x of your annual salary? मंथली सैलरी, सॉरी. अच्छा, सो आपको 5 सैलरीज ठीक है. बोनस मिल जाएगा, ठीक है, 6 सही है. सैलरीज बोनस मिल सही जाएगा, है. 2 सैलरीज बोनस मिल जाएगा. तो ऑन एवरेज 1 सैलरी बोनस तो मिलता ही है. हाँ वो तो ठीक है, मेक सेंस. हाँ, वो 13 सैलरी होती है, वो 13 को हमने थोड़ा सा ज़्यादा गेमिफाई करके इंटरेस्टिंग कर दिया. वो 14, ठीक 15, है. 16 भी हो सकती हैं. इंटरेस्टिंग. और दूसरा वी डू रिव्यूज़ एवरी 6 मंथ्स. सो हम लोग हर 6 माह बाद इंक्रीमेंट देते हैं, एंड देन ऑन एवरेज उस इंक्रीमेंट की परसेंटेज इज ऑल्सो 20-25%. ठीक है, और उसमें जो एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स होते हैं वो 6 माह में 60-70% भी ले लेते हैं. ठीक तो है. इट्स नॉट जस्ट दी एनुअल बोनस मल्टीप्लायर, बट इट इज़ अ वेरी डायरेक्ट पाथवे एज वेल. देखें, अगर आप मेरे लिए $5,000 पे बिलेबल हैं और मैं आपको $1,000 पे कर रहा हूँ ना, तो मुझे वो बिल्कुल भी नहीं छुपेगा. आप उस 5,000 को 10 कर देंगे तो मुझे आपकी सैलरी 2.5 करने में क्या प्रॉब्लम होगी? Right. नहीं होगी ना. Right. तो इफ़ यू मेक दैट इक्वेशन ट्रांसपेरेंट विद समबडी, they actually aspire towards it as well. So you have to keep that communication channel open, and then you also have to let them know कि यार इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुमने सीखना कुछ और नहीं है. तुम्हारा बिलिंग मैक्सिमाइज नहीं करने का- करनी आपने, so you have to आपने like- बिलिंग हाँ. नहीं मैक्सिमाइज करनी, आपने कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज करनी है. Right. वो कंट्रीब्यूशन कुड आल्सो बी दैट यार कल से साजिद भाई आपने इस प्रोजेक्ट पे आना ही नहीं है, यू डोंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टैंड-अप्स, वो मैं हैंडल कर लूँगा. Right. एंड आई हैव रिसोर्सेज जिनको पिछले 4 साल में मैंने इतना ग्रूम कर लिया दैट इन पार्ट दे रिप्लेस द जॉब दैट आई हैड. Right. तो आपकी सबसे बड़ी एस्पिरेशन यही होती है कि आपने अपनी इमेज में विद सर्टेन वर्कलोड्स इन माइंड आपने लोगों को ट्रेन करना है, एंड देन यू हैव टू ट्रेन देम हाउ टू ट्रेन अदर पीपल एज वेल. तो वो फिर उनके लिए अनलॉक करना है कि यार लाइक आई सी यू एज से रीजनल जनरल मैनेजर इन 2 years टाइम, तुम्हें मैंने डायरेक्टर बनाना है, वो आपको बिठा के समझाना पड़ता है. दैट्स अनदर रिटेंशन स्ट्रैटेजी एज वेल, Right. रिसोर्सेज रिटेन करने के लिए. और दूसरा ये कि यार जिस बंदे को आपने ये पैथ पे दे दिया ना कि यार यू कैन कम टू मी एंड से दैट साजिद भाई मुझे 50,000 रुपये ज़्यादा ऑफर होने हैं, मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उस दिन आपने अपनी सबसे बड़ी गलती कर ली है. क्योंकि यू हैव एक्चुअली टोल्ड देम दैट दिस इज़ अ लेवरेज दैट दे कैन ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन गेट देयर वे. हमने इस पर बहुत सीधी पॉलिसी रखी हुई है. आपको बेहतर ऑफर है, आपको लगता है वो जेन्युइनली बेहतर है, द कन्वर्सेशन दैट यू नीड टू हैव विद मी इज़ मैं जा रहा हूँ और इसकी ये टाइमलाइन है, दिस इज़ हाउ आई इंटेंड टू हैंड ओवर माई वर्क. अगर आपको ये लगता है कि यू आर नॉट बीइंग फेयरली कंपनसेटेड, तो हम लोग पाशा के बेंचमार्क्स के साथ एटलीस्ट 30-40% ज़्यादा पे करते हैं उससे. फिर भी अगर आपको majority of the companies in Pakistan pay way more than Pasha's so salary, हाँ. अगर आपको फिर भी लगता है कि यू आर अंडरपेड, देन दैट्स अ डिस्कशन यू कैन हैव विद मी. Right. यार बट दैट डजंट हैव टू बी कि करीम मुझे 3 लाख रुपए दे. हाँ, टेबल पे गन रख के नहीं कर सकते हाँ, बात. वो ये होगा कि यार मुझे हाँ. लगता है मेरी कंट्रीब्यूशन इससे ज़्यादा है,
मेरी नेक्स्ट जो इंक्रीमेंट होनी चाहिए उस पर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो ये ला कर कहना कि यार मेरी 50% भी बढ़नी चाहिए बट मैंने इतना काम किया, दिस इज द वर्क दैट आई हैव डन, दैट्स अ वेरी फेयर कन्वर्सेशन टू हैव, एज अपोज टू ट्राइंग टू स्ट्रॉन्ग आर्म द एम्प्लॉयर कि यार मुझे तो 50,000 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। राइट। तो वो टेंडेंसी लोगों में से रिमूव करना स्पेशली इन पाकिस्तान बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली जो नए रिसोर्सेज आते हैं, क्योंकि Yeah. तब एवरीथिंग सीम्स सो मच बिगर, राइट? Yeah. किसी 80,000 के रिसोर्स को आप 140 ऑफर कर दोगे तो उसके लिए कंप्लीटली गेम चेंजिंग है वो। 60% 70%। ओके, ठीक है। थोड़ा सा गियर्स चेंज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं आज स्टार्ट करना चाहता हूँ डेटा एनालिटिक्स कंपनी, ठीक है। मैं काम कर रहा हूँ मैं एसेंड एनालिटिक्स में, मैं डिसेंड एनालिटिक्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा नाम नहीं है। हाँ, ठीक है। और मैं लाइक आई मेकिंग डिसेंट मनी, अच्छी जॉब है मेरी। आई नो कि मैं एंड टू एंड एक प्रोजेक्ट डिलीवर करता हूँ। व्हाट डू आई नीड टू डू टू स्टार्ट दैट एनालिटिक्स कंपनी? यस, तो पहले तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर कोर स्ट्रेंथ। जो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जर्नी है ना, गोइंग फ्रॉम एन एम्प्लॉय माइंडसेट टू एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट, यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि यार मेरी स्ट्रेंथ क्या है। ये पहले से पता होना बहुत ज़रूरी है। ये फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी है। पहले से पता होना ज़रूरी नहीं है, फिगर आउट करना बहुत ज़रूरी, और फिगर आउट करने की स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है। सो अच्छा। मेरे केस में अहमद क्या हुआ, मैंने ए बी टेस्ट कर लिया ना। मेरे लिए सबसे बड़ी इनहिबिशन क्या थी एज एन एंटरप्रेन्योर? आई माइट नॉट बी एबल टू सेल, आई डोंट हैव द सेलिंग जॉब्स। मैंने कभी पहले अपनी एम्प्लॉयमेंट के अलावा कुछ पैकेज करके बेचा नहीं है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी इनहिबिशन थी कि यार मैं शुरू करूँगा ना, मैं बेच नहीं सकूँगा। वो कैसे गई? एक ए बी टेस्ट किया कि यार इफ़ आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, ऑफन टाइम सबसे बड़ा जो स्टेप आपने लेना होता है ना, वो यही होता है, यू हैव टू पुट योर सेल्फ आउट देयर। Yeah. और उसी में हम लोग अपनी सोच के गुलाम होकर निकल ही नहीं सकता। तो आई पुट माई सेल्फ आउट देयर, आई गॉट अ डिसेंट इनफ रिस्पॉन्स जिसने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे दिया। उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कॉन्शियसली कि यार अब 6 महीने में मेरा टारगेट ये है, मैंने 50 लोगों से इसके बारे में बात करनी है, नथिंग एल्स। I have to put myself out there in front of 50 people who are decision makers at different organizations and tell them what I can do for them. Not with the intention of selling something to them, but just to expand my network, right? वो लक सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए मुझे टेक्निकली काम बहुत अच्छा आता है, वो मैंने बहुत अच्छा किया हुआ है, बहुत अच्छे स्केल पे किया हुआ है। उसके सिस्टम्स, प्रोसेसेस वगैरह मेरी स्ट्रेंथ है। जो मेरी स्ट्रेंथ नहीं है वो ये है, मुझे बेचना नहीं आता। Right. इस पे मैंने अगले 6 महीने अपने लिए टारगेट रखा है। तो इट कुड वेरी वेल बी कि आप एक बहुत लीडरशिप फोकस्ड रोल में रहे हो और आप डिलीवरी से अब थोड़ा डिस्कनेक्टेड हो, तो आपको लेटेस्ट टूल्स का, टेक्नोलॉजीज़ का नहीं पता। यू सेट योर सेल्फ दैट टारगेट एंड देन मेक इट वेरी अचीवेबल एंड ऑब्जेक्टिफाइड एज वेल कि यार मैंने इतनी देर में ये काम करना है, मैंने इन 2 टूल्स की ये ट्रेनिंग्स लेनी है, मैंने इनके साथ कमर्शियल कन्वर्सेशन करनी है, मैंने इनका पार्टनर बनना है, व्हाटएवर दैट नीड्स टू लुक लाइक। अच्छा, हेल्प मी अंडरस्टैंड दिस कि लेट्स से मैं टेक्निकली मैं टॉप 10% लोगों में आता हूँ उस कंपनी में, विदाउट नोइंग हाउ टू सेल, क्या मैं फिर भी अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ? आप बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे आप बिल्कुल, आपको 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर कि आपका नेटवर्क कैपिटल क्या है, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप थोड़े से मुश्किल वर्ड इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इजी करके बताएं। नेटवर्क कैपिटल आपका, आपने पूरी ज़िंदगी काम करके या जितनी भी आपकी प्रोफेशनल जर्नी है, जिन लोगों को आप जानते हो और जिन लोगों को जिनको आप जानते हो वो जानते हैं, ये आपका एक्सटेंडेड नेटवर्क है। इसको आप अपना नेटवर्क कैपिटल कहते हो। सेकंड इसमें जितनी आप टीयर्स बढ़ाते जाओगे, उनकी प्रोपेंसिटी टू कन्वर्ट लोअर होती जाएगी। पीपल हु नो यू पर्सनली, उनकी हाईएस्ट है। पीपल हु नो यू पर्सनली लोएस्ट हाईएस्ट है। मतलब दे हाँ, अगर depending अच्छा on काम उनका करते हैं, experience आपने कैसा पहले आपका। इस पे प्रेमिस लाइक द assumption is that you're in that You're top great, हाँ, 1%, you're right? great, हाँ, 10%। So अगर है तो फिर कोई कहेगा नहीं कि यार नहीं, unless के दुश्मनी हो Just आपकी kidding, कोई। हाँ। तो once you're aware of that, then you need to identify कि यार आपने बेचना किसको है। वो जो बात थी ना कि पता होना कि यार मैं कैसे कंपनी स्टार्ट करूँगा, उसमें पहले ही 2-3 स्टेप्स ये हैं कि यार what am I going to sell? Who am I going to sell it to? How am I going to sell? But when you started your company, did you have all of this foresight? Yes, so I knew कि मैंने कंसल्ट कहाँ पे किया हुआ है, मुझे आता बहुत अच्छा ट्रैक क्या है। रिकॉर्ड था। या सो मुझे ये पता था। देखें उसमें भी इट वाजंट लाइक यार मुझसे जो मर्जी काम करवा लें आप। इट वाज वेरी फोकस्ड, इट वाज फोकस्ड ऑन ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर्स that don't have a choice or businesses that don't really have a choice and are now looking at digital transformation। वो एक बड़ा unconsciously या subconsciously भी बड़ा एक reduced subset है
सिर्फ ऐसे बिजनेसेस जिनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी नहीं थी जो आप बनाना चाह रहे हैं, उनको मैं डेटा स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सकता हूँ। अब ये मुझे पता था कि यार ये काम मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। Right. क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि आई हैव हेल्प 3 अदर कंपनीज आउटसाइड ऑफ ज़मीन। मैं डायरेक्टली गूगल फेसबुक के लोगों के साथ बैठ के काम करता रहा हूँ, उनके साथ हम लोगों के जॉइंट वेंचर्स होते थे, तो आई न्यू दिस रियली वेल। ठीक है। वो आपके केस में ऐसे हो सकता है कि यार क्योंकि मैंने एसेंड में काम किया है और मैंने एसेंड में हेल्थ केयर के साथ काम किया है, तो मुझे हेल्थ केयर की HL7 प्रोटोकॉल्स, हेल्थ केयर के सिस्टम्स, EMRs बहुत अच्छे समझ आते हैं। मैंने शुरू यहाँ से ही करना है। आप किसी ऐसे पॉइंट पे शुरू नहीं कर सकते इधर जहाँ पे आपकी कोई डिपेंडेंसी हो या जहाँ पे आपकी कोर एक्सपर्टीज 1% वाली ना हाँ, हो। that is where I was getting to के I think when you're starting you need to have at least a service that you can do end to end. Yes. राइट? अगर आप कहते हैं कि मैं सिर्फ पावर BI डैशबोर्ड बना के दे सकता हूँ, यार वो उसका कोई that फायदा won't नहीं have- है। हाँ, वो आप नहीं, या आप कहते हैं मैं सिर्फ डेटा पाइपलाइन बना दूंगा, आप किसी और से पावर BI डैशबोर्ड करवा लें, you won't be able to sell Yeah. that, right? So So you need to be a kind of end-to-end service in yourself. you need to have that end-to-end service mapped very clearly inside your head. और उसमें एज एन एंटरप्रेन्योर आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, राइट? आपको नजर आ रहा है यार इस पूरे सोल्यूशन के सबसेट में ऑफ व्हाट आई एम गोइंग टू सेल एनालिटिक्स एज अ सर्विस। एनालिटिक्स एज अ सर्विस में क्या 3 बड़े कंपोनेंट्स हैं? एक आर्किटेक्चर है, फाउंडेशन जिसे आप कहेंगे, डेटा इंटीग्रेशन है, ETLs जिसको आप कहेंगे, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड प्रोसेसेस, फिर विजुअलाइजेशन है। ये 3 बड़े एरियाज हैं। मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है? मैं तो विजुअलाइजेशन साइड का बंदा हूँ। आई कैन डील विद द स्टेक होल्डर्स रियली वेल। मैं बिजनेस वैल्यू बहुत अच्छी डिराइव कर सकता हूँ। मुझे एनालिटिक्स इनिशिएटिव्स बेचने बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने पूरी ज़िंदगी बड़े स्टेक होल्डर्स को समझाया है कि सर आप ये डेटा ड्रिवन स्ट्रैटेजी अगर एम्प्लॉय करेंगे आपको इतना फ़ायदा होगा। आई हैव गुड कन्विक्शन इन दैट, तो आई शुड कैपिटलाइज ऑन दैट। अब मैंने जो चीज़ नहीं करनी एज एन एंटरप्रेन्योर वो ये है कि यार मैंने 6 महीने लगा के पहले ETL सीखनी है, 4 महीने लगा के मैंने उससे पहले फाउंडेशन का काम सीखना है, ताकि आई कैन गो इन एज अ वन साइज और वन मैन आर्मी एंड देन डू एवरीथिंग माई सेल्फ। ये गलत तरीका है सोचने का। जो सही तरीका है वो ये है, मुझे ये काम पकड़ने के लिए जिसकी ऑन एवरेज वैल्यू $5,000 होगी, अपने साथ 2 लोग इन्वॉल्व करने पड़ेंगे Yeah. जिनको आई विल पे 600,000 रुपीज़ पर मंथ। Yeah. ये अगर मैं 2 लोग रख लेता हूँ तो आई हैव एन एंटायर सोल्यूशन मैप्ड आउट। Yeah. तो द सोल्यूशन आई एम प्रोविजनिंग देन इट बिकम्स कि यार मुझे इतने पैसे चाहिए, उसको मैं ऐसे एम्प्लॉय करूँगा, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू सेल इट। उसके साथ साथ मैं इंडस वैली और यहाँ के जो लोकल VCs हैं उनके पास जाऊँगा, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई विल गेट आउट ऑफ माई शेल एंड ट्राई टू प्रोक्योर सम बिजनेस। दैट्स अ स्ट्रैटेजी देन। Yeah. तो And जो सबसे बड़ी इनहिबिशन मैंने देखी है ना वो ये होता है यार मुझे ये काम करना आता है, आई वुड मे बी रेट माई सेल्फ इन द टॉप 1% और 5%, बट आई डोंट नो हाउ टू बिल्ड अ बिजनेस अराउंड इट। वो बिजनेस बनाना इज़ वेरी बेसिक व्हेन यू थिंक अलोंग फर्स्ट प्रिंसिपल्स कि यार ये बेचना है, ऐसे बेचना है और कोशिश करके देखनी है, एंड देन यू नीड टू इटरेट ऑन दैट रियली क्विकली। and you don't even need to procure or hire those team members early Contract on. पे आपने रख बस लें, बात हाँ। करनी है, आपने बात कर लिया, जब भी आएगा ना रेडी रहना। Yeah. लाइक नेटवर्क कैपिटल अगर आपका है तो शायद आपके कोलीग्स होंगे पुराने जिनको आप कहेंगे यार कि बस जेन में whenever it comes just और- I'm your first pick. यार 80% जो आपका रेफरल है ना वो आता ही ऐसे, लाइक somebody has a requirement somewhere and they think of you, Yeah. but to stay on top of mind आपको सारे ऑप्टिक्स पे काम करना और कॉन्शियसली करना लेकिन पड़ेगा। but that comes later, right? Yes, स्टार्ट so में ये जरूरी नहीं है। आपको हाँ. अपनी वो भी यारी दोस्तियाँ भी रखनी पड़ेंगी, आपको लाइक वो फेस सेविंग भी करनी पड़ेगी। आपने फ़ोन उठा के रैंडमली लोगों को फ़ोन मिला के बात भी करनी है, इंक्वायर अबाउट देयर बिजनेस, सी इफ देयर इज़ अ सिनर्जी फॉर यू टू एक्सप्लोर, जिसका इमीडिएट कोई ROI नहीं होता। तो ये आपको करना पड़ेगा। वो लिंक्डइन पे जो उनकी अपडेट्स आ रही होती हैं उसमें भी यू हैव टू प्लग योर सेल्फ इन फोर्सफुली समटाइम्स, Yeah. बट ऑल ऑफ दिस एड्स अप, राइट? ठीक है। तो कमिंग बैक टू दैट कि मैंने शुरू में 1-2 दोस्तों से बात कर ली कि यार व्हेनेवर इट कम्स आई विल हायर यू एज अ कॉन्ट्रैक्टर एंड देन आई गो आउट एंड सेल अ एंड टू एंड सर्विस। एंड टू एंड सर्विस का लोएस्ट डेटा एनालिटिक्स में लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट क्या है जो मैं बेच यस, सकता सो हूँ? आप किसी भी बड़े इदारे से अगर बात करेंगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिंगुलर वर्जन ऑफ ट्रूथ। हमने पिज़्ज़ा हट के साथ यहाँ पे काम किया एंड 3 उनके रीजनल सेल्स हेड जो हैं वो आपस में सेल्स के नंबर पे एग्री नहीं कर सकते। रियली? या अच्छा। आई मीन द कंपनी दैट ओन बर्गर किंग एंड पिज़्ज़ा हट, राइट? लाइक सो इस तरह की चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं और जितनी बड़ी कंपनीज होती हैं उतनी ज़्यादा होती हैं। तो द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट इज़ कि यार इफ़ यू आर बेसिंग योर डिसीजंस ऑन समथिंग दैट्स अनरिलायबल, हाउ रिलायबल इज़ योर डिसीजन? हाँ, सही बात है। सही है। सो वो आपको
अगर आप किसी को गट इंस्टिंक्ट से डेटा ड्रिवन पे लेके जा सकते हैं ना, दैट यूजुअली इज द लोएस्ट हैंगिंग और फ्रूट। पाकिस्तान में तो लाइक काफ़ी ज़्यादा यार गट पाकिस्तान में तो डिसीजंस हो चलता रहे ही हैं। उस पे है हाँ ना, मतलब चलता पाकिस्तान ही में है, तो लाइक साहब ने कहा ऐसे कर दो तो ऐसे I कर दो। personally, like when I came in, the feedback that I received, which is a pretty funny story. I sat with somebody, मुझे मेरे जो बॉस थे ज़मीन में, he told me कि यार आप जाओ, आप अलग अलग डिपार्टमेंट से बात करो and see how they make their decisions, right? So मैं एक, I won't take his name, मैं मार्केटिंग के एक बहुत सीनियर रिसोर्स के साथ बैठा हुआ था। मैंने उसे कहा यार आप कॉस्ट पर लीड कैसे कंप्यूट करते हैं? As a marketeer, that's your hero KPI, right? Like Right. that's what you base all of your CPC, foundations हाँ। on. सो ही सेड कि यार हमारे ये 10 चैनल्स हैं, इसमें बिलबोर्ड्स भी हैं, टीवी पे भी ज़मीन की ऐड चलती है, फेसबुक भी है, गूगल भी है, ये वो इस तरह करके ये अखबारों में जो इश्तहार जाते हैं, ये नंबर हमें अकाउंट्स देता है, ये नंबर हमें यहाँ होता है, ये इसके सारे एक्सपेंसेस की फ़ाइल बनी हुई है, इसके एक्सपेंसेस की फ़ाइल बनी हुई है। मैंने कहा यार ये नंबर सारे कंपाइल करके आप मुझे एक नंबर तो दे सकते हैं ना। कहते हैं यार उसके लिए मुझे टाइम चाहिए। सो मेरे लिए वो चीज़ बहुत माइंड बॉगलिंग थी। वो क्यों थी? क्योंकि आई एम कमिंग फ्रॉम एंटरप्राइजेस जहाँ पे लाइक सुबह उठते साथ डेली स्टैंड अप के ऊपर सबसे पहले नंबर्स प्रेजेंट होते Yeah. हैं, यार दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, दिस इज व्हाट वी नीड टू डू अबाउट इट। तो आई वेंट बैक टू माई बॉस एंड आई सेड कि यार दैट गाय कैन नॉट इवन कंप्यूट द CPL नंबर फॉर मी ऑन द फ्लाई। तो देर इज़ नो एनालिटिक्स, लाइक वो कोई 20 एक्सेल फाइल्स हैं, उसमें से वो Control-C Control-V करके पिवट कॉपी करता है, उसके बाद उनको असाइन करता है, फिर प्रॉपफोर्स जो सिस्टम है वहाँ से लीड्स निकालता है, उसके बाद वो CPL कैलकुलेट करता है। तो उसने डे टू डे में कैसे चेंज करना है। तो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आई डिड देयर वाज एक्चुअली बिल्डिंग एन ऑप्टिमाइजर जो ये रियल टाइम डेटा सबका उठा के आपको एग्जैक्टली बता दे कि क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए कितनी लीड्स कहाँ किस प्लेटफॉर्म से लेने के लिए आपका स्पेंड मिक्स क्या होना चाहिए। ठीक है, सो तो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है कि जस्ट गेट टू द सोर्स ऑफ ट्रूथ। Yeah, so put that in front of the face of those who have to make the decision. ये सबसे ठीक है, पहली चीज़ है। सही है। तो फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम दैट गाय वाज जब उसको बॉस ने बुला के पूछा कि हाँ यार ये आया है कनाडा से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिम? ही सेड सीम स्मार्ट बट लाइक पता नहीं अपने आप को क्या समझता है कि लाइक मुझे मुंह पे बता रहा था कि ये तो इस तरह से तो यू कांट इवन मेक अ डिसीजन ऑन दैट। तो वन थिंग आई पिक्ड अप रियली अर्ली ऑन वाज दैट इन नॉर्थ अमेरिकन वर्क कल्चर I can show up on your desk and say, Ahmed, I noticed you have this certain approach on a particular project. I think I can contest that. और आप कहोगे यार गिव मी 10 minutes of your time, मुझे बताओ कि मैं ये कैसे बेहतर कर सकता हूँ। Yeah. मैं आपको बताऊंगा, आप कहोगे थैंक यू साजिद, हाँ I am going to go and make these changes and see if they actually work well. हाँ So a lot of networking that happened in North America was that I would, as an intern and as a co-op student, I would venture out to different departments and say, मैं आपके लिए VBA में मैक्रो लिख देता हूँ ये, और मैं आपको ये ऑटोमेशन कर देता हूँ, एंड दे वुड बी वेरी ओपन टू इट। ऑफ कोर्स। यहाँ पे व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग कि यार अगर मैं किसी के पास जाके उनको कहता हूँ आप ये काम गलत कर रहे हो, तो वो तो वहीं पे हो जाते हैं कि बेटा आपका सेल्स का कितना एक्सपीरियंस है, मैं 20 साल से कर रहा हूँ, तो आप मुझे कौन होते हो बताने वाले कि यार ये एजेंसी इस पे बिकेगी या नहीं बिकेगी, राइट? तो वो उसको उस तरह से यहाँ पे फ्रेम करना, देन अगेन आपने काम भी स्टेक होल्डर्स के साथ करना है ना। आप वो वाला कार्ड तो नहीं यूज़ कर सकते कि यार आई रिपोर्ट टू द CEO तो आप मेरी बात मानो ही, वो फिर आप लोनर बन के रह जाओगे ऑफिस में। तो वो चीज़ जिसे आप कह सकते हो कि जो ह्यूमन साइड है ऑफ एनालिटिक्स, देन अगेन डिसीजन तो ह्यूमन ले रहा है ना। ठीक है, वो डिसीजन इंटेलिजेंस आप जितनी मर्जी प्रोवाइड कर लो, इट्स एज गुड एज द एग्जीक्यूशन दैट फॉलोज। अगर वो एट द एंड ऑफ द डे उसको एग्जीक्यूट करने पे रजामंदी नहीं है तो आप क्या करोगे? एंड देन अगेन आपके डिपार्टमेंट का ROI तो वो है ना। एग्जैक्टली। सो अगर आपने लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट निकाल के आपने फाउंडर को दिखा भी दिया एंड दैट पिस्ड ऑफ 3 people इन द डिपार्टमेंट, Yeah, so अगर डिसीजन नहीं होगा you'll be the first one to be kicked out, right? Yeah. Not that struggle. ठीक है, सो लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट ये है। इस लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट को सेल करने का तरीका आपके ज़हन में ये है कि जस्ट गो एंड मीट स्टेक होल्डर्स, कैसे मिले उन्हें? यार आई थिंक सेलिंग को ना आप ब्रॉडली 2 बहुत बड़े एस्पेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो एक बंदा आपके पास प्रॉब्लम लेकर आ रहा है। जब कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है ना तो आप उसको बेच नहीं रहे, यू आर गिविंग देम अ सोल्यूशन विच इज़ वेरी डिफरेंट। फॉर फ्री? फॉर फ्री। ठीक है, यू आर टेलिंग देम व्हाट टू डू एंड यू आर जस्ट टेलिंग देम इनफ, विच इज़ अ सेल सीक्रेट, बट यू आर जस्ट टेलिंग देम इनफ जिस पे वो खुद जाके कर नहीं सकेंगे काम। तो वो जो मीडियम पे भी आप कोड स्निपेट्स डालते हो ना, वो आप इतनी ही डालते हो जिस पे कोई जिसकी ये स्पेसिफिक सर्च या सर्च इंटेंट थी उसको वो कंटेंट पीस मिल जाए, बट दे स्टिल हैव टू कॉन्टैक्ट यू टू लर्न मोर टू एक्चुअली गेट द एग्जीक्यूशन। तो जब आपके पास कोई प्रॉब्लम लेकर आ रहा है ना तो आपने उसको सोल्यूशन ड्राफ्ट करना है। योर सेलिंग टीम डज नॉट नीड टू बी इन्वॉल्व, वहाँ पे आपका आर्किटेक्ट इन्वॉल्व है। जहाँ पे आपने बेचना है वो एंगल है जहाँ पे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है
और वो आना चाहिए उस फनल से जिनको आप इंफॉर्मेशनल कंटेंट बता रहे हैं, या वो जिनको लेकिन मैं तो बिल्कुल स्टार्ट में हूँ, आई एम द सोलो फाउंडर ना, मुझे क्या करना है, मुझे बता। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन लोग हैं जिनसे आपको बात करनी चाहिए। सबसे पहला काम ठीक आपने है, ये सो करना है। लेट्स से कि मैंने डिसेंड एनालिटिक्स में मैंने फूड एंड बेवरेजेस के साथ काम किया, बस अब सही मुझे है। क्या करना अब है? आपने फूड एंड बेवरेज का निकाल लिया कि यार वन पोटैटो टू पोटैटो का फाउंडर कौन है, ठीक ठीक है। है। OPTP कौन चला रहा है, KFC की ब्रांचेस यहाँ पे कौन मैनेज कर रहा है, फूड पैंडा के साथ जो जो रेस्टोरेंट्स हैं, आप ऐप उठा के देखें, उनके नाम एक लिस्ट पे लिखे हैं, उन लोगों को लिंक्डइन पे ढूंढें और उनको ये बताएं कि यार फूड वेस्टेज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सब रेस्टोरेंट्स एट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। 30% वेस्टेज है जी, 40% वेस्टेज है। मैं ये काम करता हूँ कि मैं आपकी रेसिपी स्पेसिफिक किस ब्रांच में कितनी उसमें इंग्रेडिएंट्स आइडली यूटिलाइज होनी चाहिए, मैं आपकी यूटिलाइजेशन का आपको डेल्टा निकाल के दूंगा और मैं गारंटीड 2 महीने में आपकी फूड वेस्टेज जो है ना वो 10 से 15% कम कर दूंगा। आपकी स्टाफिंग भी उसी तरह से होगी जितना उस टाइम पे ऑर्डर्स का ट्रेंड चल रहा है। ये काम मैं आपको करके दे सकता हूँ, आप मेरे से इस बारे में बात कर लें। दैट इज़ योर पिच। राइट। अब वो पिच आपने एक बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम जो रेजोनेट करेगी विच इज़ बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस, और अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है और फाइंडिंग आउट कि यार क्या प्रॉब्लम रेजोनेट करेगी, तो यार कॉल अ फ्रेंड, किसी ना किसी का कोई ना कोई रेस्टोरेंट होगा, उससे बात करके पूछें यार तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मसला आ गया है, right. सिर्फ ये करना है। अब ये आपने कर लिया है ना, तो यू हैव अ प्रॉब्लम। उस प्रॉब्लम को लेके जाएं और ये सोचें, जो कि बड़ी अच्छी सोच है, बाकी दुनिया इसके बारे में क्या करती है। As long as you keep pivoting back to that question on how is this being solved elsewhere and how do I localize that solution to that and then make that accessible, that is 50% of your business model right Right. there. अब आप अगली किसी रेस्टोरेंट को अप्रोच कर रहे हैं, आपको एग्जैक्टली पता है आपने किन 2-3 चीज़ों के बारे में बात करनी आपने है, दो क्या तीन सेल्स सवाल कर क्या ली, पूछना है अब आप आपने जब उससे। फर्स्ट करेंगे तो आपको वैसी क्रॉस क्वेश्चन होगी, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, कुछ आपको फर्स्ट टाइम नहीं आपने सोचा होगा, सो यू जस्ट इटरेट ऑन दैट। यस, लेट्स से बिल्कुल मैं ऐसे ही है। 10-20 लोगों से मिला, आई डू वन सेल, मैंने कहता हूँ मैं आपको फ्री में एक डेमो कर देता हूँ, इफ़ यू लाइक इट तो मैं फुल फ्लैश डैशबोर्ड बना दूंगा। आई थिंक दैट वुड बी द राइट सेल, राइट? यस, सो हम लोग किस तरह बेचते थे, हम ये करते थे कि यार आपका ऑडिट हम फ्री करके देंगे। राइट। We'll come in, we'll talk to everybody within the organization, key stakeholders, and we'll give you a 6 to 12 month roadmap. आपको ये मॉड्यूल्स बिल्ड करने हैं, आपको ERP के लिए ये मॉड्यूल बिल्ड करना है, फूड वेस्टेज के लिए ये करना है, सेल्स को देखने के लिए ये करना है, वो इस तरह से लगेंगे उनके मॉकअप्स। ये आप हमसे काम करवाएं, ये आप एनालिस्ट हायर करके काम करवाएं, वो आपकी प्रेरोगेटिव है। इफ़ यू डिसाइड टू गो विद अ माइलस्टोन विद अस, ऑडिट इज गोइंग टू बी 100% फ्री। राइट, अदरवाइज आप ऑडिट को चार्ज कर देते थोड़ा बिल्कुल सा। नॉमिनल चार्ज कर देते। ठीक है, सही है। तो वो जो आपकी इनहिबिशन है ना कि यार मुझे पता नहीं कितने पे करने पड़ेंगे ये देखने के लिए भी कि यार मुझे ये काम कि करना हो चाहिए क्या नहीं, सकता है। वो आपने निकाल दिया प्रोसेस से। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वी डू समथिंग वेरी सिमिलर, हम डिस्कवरी स्प्रिंट करते हैं या बेसिकली। सो वो डिस्कवरी स्पेंड फ्री होती है टिपिकली। हाँ, इवेंचुअली इफ़ यू गो विद Yeah. अस तो इट इज फ्री। या ठीक है, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। सो आपने ये कर लिया, आपने 20 लोगों को बता दिया, आपने पाकिस्तानी मार्केट में आपने 1-2 प्रोजेक्ट्स कर लिए, देन यू गेट केस स्टडीज एंड देन यू रेप्लिकेट द सेम थिंग, आई वुड अज्यूम, यस, टू SMBs। या सो अब उसमें एक चीज़ जो आपने बहुत विजिलेंटली शुरू से सोचनी है ना, वो ये कि यार आपने इसका प्रोसेस कैसे बिल्ड करना है। ये सेल्स का। सेल्स का नहीं, डिलीवरी का। सो सेल्स का Right. तो आपने फिगर आउट कर लिया ना, आपने केस स्टडी बना ली, केस स्टडी के साथ आपने कह दिया यार मेरे ये टच पॉइंट है कस्टमर्स के, आई नीड टू हायर अ बिजनेस डेवलपमेंट रिसोर्स जो इन 50 लोगों को फ़ोन करके बताया यार हमसे बात कर लें, हम ये काम करते हैं। उसके साथ साथ आपने क्या चीज़ पोजीशन करनी है, कैसे वो सर्विस पोजीशन करनी है, वो भी फिगर आउट कर लिया। आपको 5-6 मेजर पेन पॉइंट्स पता लग गए फूड एंड बेवरेज के, वही हैं जिनको आप रिपीट कर रहे हैं। डिलीवरी के केस में द नेक्स्ट थिंग यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इज कि यार इट टेक्स 3 resources to deliver a 100% customized solution in food and beverage, minimum 3 resources, और उनकी propensity to pay जो है वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतना चेंज नहीं हो रही। मैंने ये 3 resources की 100% यूटिलाइजेशन को 50% पे कैसे लाना है, सबसे पहले मैंने वो फिगर आउट करना है। अब उसमें मैं कहूँगा कि यार अच्छा आपके पॉस के कौन कौन है प्रोवाइडर्स। एट द एंड ऑफ द डे रेस्टोरेंट का मेजरली डेटा या ERP सिस्टम से आएगा या Yeah. पॉस से आएगा। Yeah. पॉस के कौन से हैं, अब आपने 3-4 उसमें पॉस हाईलाइट कर लिए, हीरो है, ये है, कैंडला वगैरह। हाँ। सो right. अब इनके साथ मैंने पहले ही पूरे बैकएंड मैप करके रखे हुए हैं। नया रेस्टोरेंट आएगा, मैं उससे पूछूंगा यार आप पॉस कौन सा यूज़ करते हैं, वो मुझे बताएगा, मैं पूछूंगा ERP कौन सा यूज़ करते हैं।
उनके डेटा को सेंट्रलाइज करने में इट शुडंट टेक मी मोर देन अ कपल ऑफ आवर्स। Yeah. तो ये जब आपने चीज़ कर ली, आपने अपने डेटा इंजीनियर का वर्कलोड जो है 70-80% रिड्यूस कर लिया। Simple, don't repeat yourself Yes. अब principle है. यही चीज़ आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन भी बन जाएगी। आप उससे जाके कहेंगे यार गिव मी अ वीक and I can give you a very concrete analysis on what needs to get done, as opposed to some other firm coming in and taking their time to figure that out. तो ये चीज़ एज अ फाउंडर आपने लीड करनी है कि यार किस डायरेक्शन में सोचना है, एंड देन Right. बिल्डिंग अ केस स्टडी आउट ऑफ इट एज वेल। Right. तो दीज Interesting. आर द नेक्स्ट स्टेप्स। हाँ, तो आई थिंक आफ्टर दैट लाइक आई थिंक इससे अगर हम किक ऑफ कर लेते हैं फर्स्ट सेल से, देन इट इज उसके बाद तो लाइक इफ यू डन दिस देन यूल फिगर इट आउट। या मेरे अगर ख्याल आपने से इतना सक्सेसफुली कर लिया है ना, हाँ। तो फिर आपको बाकी भी फिगर आउट। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आप, हाँ, आई थिंक अ ईयर इज़ अ डिसेंट टाइम टू बी एबल टू डू दिस। आप एक साल के अंदर अगर आपने इतना कर लिया तो यू शुड प्रॉब्ली बी वेरी हैप्पी एंड जस्ट ट्राई आप एंड हंस स्केल इट। पड़ेंगे जो मेरा Right. फर्स्ट ईयर का सक्सेस क्राइटेरिया था ना। हाँ। I told my brother, he was in Pakistan at that time, कि यार if at the end of the year I'm at 1 million rupees in revenue per month, I would consider myself hugely successful. ठीक है। हमने वो नंबर 4-5 गुना ज़्यादा पे बीट किया, बट लाइक वो सोच ही उससे ऊपर नहीं थी। Right. क्योंकि you don't know whether you'll be able to sell or not. कंसल्टेंसी गिग तो मैंने 50,000 रुपये में भी किए थे ना, तो वो एट दी बैक ऑफ योर माइंड वो यही है कि यार इससे ज़्यादा कि शायद बिक ही ना सके ये चीज़। राइट। तो that's something you need to be very careful about, कि आप अपने लिए गोल क्या रख रहे हैं। और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि you need to pick up on what's not working out very quickly. So लोगों को स्पेशली सर्विसेज बिजनेसेस में ना ये लगता है कि यार ये ऐसी चीज़ है जिसको आप लाइफस्टाइल बिजनेस बना सकते हैं, कि यार मैंने एक वो बना ली है कि यार आई एम वेरी हैप्पी इफ़ माई बिजनेस डज 4 million 5 million रुपीज़ पर मंथ, मेरी उसमें 70% इक्विटी है, मेरे 30% मार्जिन है, मुझे महीने का 14-15 लाख रुपए पाकिस्तान बैठे मिल रहा है, मुझे ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर डेथ। ये आपका sure. बिजनेस, इससे ज़्यादा कोई कट आउट रेसिपी नहीं है फॉर डिजास्टर, राइट? Services is basically grow or die, right? Yeah, if you're not growing, you're dying. You're dying, There is no हाँ. other way around it. अब उसमें ग्रोथ में इट कैन नॉट बी यूनी चैनल स्ट्रैटेजी या लाइक यू नो अ सिंगल स्ट्रैटेजी कि यार मैंने एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आपने ये लिस्ट भी एग्जॉस्ट कर ली है, वो 100 200 500 लोगों की आपने वो इनरिच भी की है, आप उसको रीच आउट भी कर रहे हो, आपकी बिजनेस डेवलपमेंट टीम नहीं कुछ प्रोड्यूस कर रही, देन यू हैव टू बी इनोवेटिव कि यार लाइक मे बी इसमें प्लेयर्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि यार मुझे काम नहीं मिल रहा, तो व्हाट एल्स कैन आई डू, हाउ एल्स डू आई पोजीशन। Yeah. ये चीज़ नहीं वर्कआउट करी, और उस सब को फिगर आउट करने के लिए फंडामेंटली सवाल एक ही पूछना होता है आपने, यार मैं अचीव क्या करना चाह रहा हूँ। अगर आपकी कोई यार्ड स्टिक नहीं है ना, या अनरियलिस्टिक यार्ड स्टिक है, तो आप उसके साथ अपनी परफॉर्मेंस सक्सेसफुली कंपेयर ही नहीं कर सकोगे। आपने पहले साल ये सोच लिया यार मैं 15 लाख में खुश हूँ, तो फिर तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं होना यार। फिर आपने तो एक अच्छी जॉब बना ली है कि इतना काम करूंगा इतनी आउटपुट मिलेगी, एंड आई एम वेरी कंटेंट विद दैट। Self-employed. Yeah, so आप was kind of- self-employed as opposed to finding solutions to increase your footprint is something you need to very cognizantly think about very early on. तो ये एक ठीक है। चीज़ है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अच्छा सही, लाइक यू मेक अ वेरी गुड पॉइंट के दैट इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर डेथ, बट आई थिंक के इफ़ यू वांट टू स्टार्ट इट आउट एज अ लाइफस्टाइल बिजनेस तो वो एक डिफरेंट ट्रजेक्टरी है, राइट? Yes, स्टार्ट आप लाइफस्टाइल बिजनेस नहीं करते, लाइफस्टाइल बिजनेस ऑपरेट करने का डिसीजन है। आप स्टार्ट उसको करोगे किसी इंटेंट के साथ कि यार मेरे पास जॉब नहीं है, ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है। Yeah. साल बाद आप ये डिसाइड करोगे यार मैं इस थ्रेशोल्ड ऑफ सोर्स ऑफ इनकम में बहुत खुश हूँ, फिर आप उसको लाइफस्टाइल बिजनेस बनाओगे। What I'm saying, yeah, okay, but let's say if you start another business from now, ठीक है, तो then you have the choice कि यार मैंने इसको लाइफस्टाइल बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर मैंने इसे परफॉर्मेंस बिजनेस बनाना है, लाइक Ascend, Yeah. ठीक है? So then you, like, what I'm saying is कि there's nothing wrong with choosing to start a lifestyle business, right? No, there You is could do nothing. that, हाँ. Yeah, I mean that's a conscious choice that But a you'll have data to make. analytics company won't be the right fit for a lifestyle Yes. business, right? It's not right. It's not a hardware store जहाँ पे आपको पता है यार मेरी 2 ब्रांचेस चल हर रही वक्त हैं, आते रहने लोगों ने, सब हाँ, कुछ चलता रहेगा, तो वो चलता रहेगा, या मैं मेट्रो बना रहा हूँ या मैं इस तरह की कोई चीज़ कर रहा हूँ। because competition tough है, और यार it's moving very टेक्नोलॉजी fast. चेंज बहुत रैपिड है, बहुत ज़्यादा रैपिड। तो विदाउट दैट ड्यू अटेंशन, दैट ड्राइव, आप उसको सक्सेसफुली चला ही नहीं सकोगे। इनएडवर्टेंटली आपकी बंद हो जाएगी कंपनी, right? वो ऐसे ही है, उसमें कोई 2 चॉइसेस नहीं है आपके पास। Yeah. दूसरा ये है कि यार एक बहुत ज़्यादा इंक्लिंग होती है आपको
जब सर्विसेज अच्छी चल रही हो ना तो प्रोडक्ट बनाने की कि यार That's when you say no. या दैट्स वेयर Multiple times. मेरे पास कोई 4 ऐसे प्रोडक्ट आइडियाज थे जो मैं आपको बता सकता हूँ कि अपने जेन में मैंने कोई 50-50 मिलियन के बेचे होंगे, सही है। और वो सारे ऐसे थे कि यार मैंने इस इंडस्ट्री में इतना काम कर लिया है, आई नो कि ये 3 पेन पॉइंट्स हैं, मेरा प्रोडक्ट आएगा वो ये सब सॉल्व कर देगा। एंड देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि यार मेरी रैशनल ऑफ स्टार्टिंग अ सर्विसेज कंपनी क्या थी। वो ये थी कि यार लाइक आई वांट टू ऑपरेट ऑन अ मॉडल वन विच क्रिएट्स अ वेरी सस्टेनेबल काइंड ऑफ इकोसिस्टम, दूसरा वो टर्शरी जॉब्स प्रोड्यूस कर रहा हो, तीसरा ये इंटरनेशनल एक्सपोजर इनेबल कर रहा हो और मुझे उस पर प्रॉफिटेबिलिटी का कोई कंसर्न ना हो। अब ये 4 मेरी ऑर्गेनाइजेशन के एथोस हैं। यहाँ से पैसे जनरेट करके अगर मैं कहीं पर बर्न कर रहा हूँ तो आई नीड टू ईदर से गुड बाय टू दिस कि यार बस ये अब जितना है इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ और एंड आई एम डेडिकेटिंग माई सेल्फ फुल टाइम टू अ प्रोडक्ट कंपनी। Right. ये 2 बोट्स में सवार होने वाला हम लोग ऑन Never एवरेज works. एवरेज इंसान इलॉन मस्क नहीं होता, ना ही 4 बड़ी सक्सेसफुल एंटरप्राइजेस चला सकता है। इट्स अ ह्यूज सेक्रीफाइस व्हेन इट कम्स टू अ पर्सनल कॉस्ट, बहुत बड़ी सेक्रीफाइस है ये। एंड Even I running, would- running one company. running one company too, right? Like, जब आपने start किया है, I mean, Ascend would not have survived its first year if it had not been for the selflessness of my wife, who actually agreed कि यार तुम 12-14 घंटे काम को दे रहे हो, you have a toddler, you have a newborn, I am going to give my 100% to that, being a doctor even. And then, जिसे कहते हैं ना, it takes a village to raise a child. Right. It takes a village to raise a company as well. Yeah. आपको नज़र नहीं आ रहा होगा आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त वगैरह वो कितने सफरिंग एंड पे हैं बिकॉज यू हैव टू कॉन्स्टेंटली प्रायोरिटाइज समथिंग एल्स। तो ये चीज़ ना हम लोग सिर्फ देखते हैं फाइनेंशियल अपसाइड, यार ये तो मैंने देखा था पिछले साल तक तो ये करोला चला रहा था, आज इसने ऑडी निकलवाई है, तो समथिंग ही इज डूइंग राइट इन हिज लाइफ, बट यू डोंट सी द ब्लड स्वेट एंड टीयर्स दैट गो इनटू दैट इनिशियल पीरियड, राइट। वो भी देखना बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यार लाइक मैं मुझसे लोग पूछते हैं कि यार लाइक इफ दिस थिंग्स गोज बिग what do you envision for yourself? And one answer that I typically have is I don't think the lifestyle that I currently have is sustainable. मैं ये काम शायद 5-6 साल से ज़्यादा इतनी एनर्जी और विगर के साथ नहीं कर सकूँगा, बर्नआउट हो जाएगा। एंड देन उस पर भी बहुत कॉग्निजेंटली मैंने सोचा हुआ है कि यार जो चीज़ें मैं लास्ट ईयर कर रहा था, इस साल मेरे वो ऑब्जेक्टिव्स चेंज होने चाहिए, एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो रेपिटेशन दैट पॉइंट्स टूवर्ड्स सक्सेस एंड ग्रोथ, राइट। सो फर्स्ट ईयर 12-14 आवर्स अ डे वर नॉर्मल, अब उससे मैंने टोन डाउन करके 8-9 पे कर दिया, बट दीज आर 8-9 प्रोडक्टिव आवर्स, दीज आर नॉट 8-9 स्क्रीन ऑन है और मैं मैच देख रहा हूँ या स्कोर देख रहा हूँ। तो माई ऑब्जेक्टिव इज टू ब्रिंग दिस डाउन टू अ पॉइंट वेयर इफ आई हैव टू गो अवे फॉर 2 weeks आई कैन डू दैट विदाउट थिंकिंग के बिजनेस क्या क्या होगा। अभी अल्टीमेट गोल ऑफ एवरी फाउंडर यार अभी नहीं है वो। हाँ, आई गेट और इट। आपको ये इस पे भी वन ऑफ द लेसन्स दैट आई लर्न फ्रॉम समबडी हु इज वेरी सीनियर टू मी, वो ये था कि यार तुम पता है गलती क्या कर रहे हो, तुम गलती ये कर रहे हो कि यू आर ट्राइंग टू फाइंड अनदर साजिद या यू आर ट्राइंग टू फाइंड अनदर Oh, अहमद। हाँ, that is very, वो it नहीं is very मिलेगा। easy to do that, to fall in this trap. कहते हैं आपकी जितनी ओनरशिप है कंपनी की किसी में नहीं है ना, तो तो- इट्स एन अनफेयर एक्सपेक्टेशन। yeah. आपको क्या करना पड़ेगा, आप 4 चीज़ें करते हो, 30% ऑफ माई टाइम गोज टू बिजनेस डेवलपमेंट, 40% ऑफ माई टाइम गोज टू इंश्योरिंग डिलीवरीज, राइट, 30% इज टैलेंट मैनेजमेंट, राइट, लाइक लोगों को मोटिवेट रखना, ये वो। कौन सा काम है जो सिर्फ एक चीज़ आप रिप्लेस करवा सकते हो? इट कुड बी कि यार मैं अभी 4 प्रोजेक्ट्स पे डिलीवरी इंश्योर कर रहा हूँ, वो 4 की बजाय मैं उसको 2 पे ला सकता हूँ। उसको करने के लिए मुझे एक सीनियर सॉल्यूशंस आर्किटेक्ट चाहिए जो आर्किटेक्चर का काम उन 2 प्रोजेक्ट्स पे देख ले। Yeah. बिजनेस डेवलपमेंट में मुझे एक सीनियर बीडी का रिसोर्स चाहिए जो इनिशियल आउटरीच कर ले या प्री सेल्स कॉल ले ले, वो मेरा टाइम कम हो जाएगा। तो दैट इज़ द डायरेक्शन यू नीड टू थिंक ऑन। जब तक आप ये सोचोगे ना कि यार मुझे कोई सीनियर एनालिटिक्स का बंदा चाहिए या सीनियर सॉफ्टवेयर का बंदा चाहिए जो मेरी इमेज में ट्रेन होके, वो एक्सपेक्टेशन ही फेयर नहीं है। Yeah, sure. Yes, correct. Totally agree with that. Acha, we are towards the tail end of this. It's been one hour up until now. Great. Time flies. मुझे बताएं, you've been running a company for roughly 4 years now. Yeah. काफ़ी सारे लोगों से आपने इंटरव्यूज़ लिए होंगे, हायर किए होंगे. How has it been dealing with people? यार ये तो दुखती रह गया थोड़ी। क्या दुखती रह गया आपकी? I have a fundamental disagreement on कह ले disagreement नहीं, resentment on how बड़ा strong लफ्ज़ है resentment. yeah how we think of
graduating resources to the professional environment. अब इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ अ कोऑपरेटिव एजुकेशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम, राइट? और एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो है उसको कोई चीज़ बीट नहीं करती. यहाँ पे जो इंटर्नशिप्स यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड भी होती हैं, वो आपको भी पता है इंटर्नशिप्स का क्या हाल होता है, वो मुझे भी पता है. वो यही होता है कि यार सर सर्टिफिकेट दे दें, मैं 2-3 दिन आ जाऊँगा, एक मेरे साथ तस्वीर वगैरह खिंचवा लें और मुझे आपने लिख के देना है, और वो भी सबसे पहले आप जान पहचान की कंपनीज़ को वो कर रहे होते हो. तो बाय द टाइम यू ग्रेजुएट, ना आपने कंपेरेटिवली किसी जॉब में अप्लाई किया है, ना आपको प्रोफेशनल डेकोरम का कोई आइडिया है, ना आपको कोई सेल्फ अवेयरनेस है कि यार एज अ प्रोफेशनल रिसोर्स व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स, व्हाट आर माय वीकनेसेस, व्हाट डू आई टेंड टू एंजॉय एंड व्हाट डू आई नीड टू लर्न. तो प्रोडक्ट उसका क्या निकलता है? यू हैव पीपल हु डोंट शो अप ऑन इंटरव्यूज. आप किसी पाकिस्तानी फाउंडर को उठा के देखें, आप उनसे पूछें यार जो लास्ट आपने हायरिंग का राउंड किया है उसमें नो शो रेट क्या था, मैं आपको गारंटी देता हूँ वो 20% से ऊपर होगा. तो ये एक ऐसी चीज़ है, इट डज़ नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग टू पिक अप योर फोन एंड से यार मैं नहीं आ सकता. आप ये बेसलाइन रिस्पेक्ट है अगले बंदे की टाइम की. इसी तरह ये है कि यार जब आप आ जाते हो तो काम पे ये एक्सपेक्टेशन रखना कि यार व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी, और अगर मैं एक्सपेक्टेड काम कर रहा हूँ ना तो आई एम नॉट प्रोग्रेसिंग, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट इज़ माई जॉब, राइट? मुझे उससे अबव एंड बियॉन्ड जाना पड़ेगा टू बी एबल टू मेक एन इमेज. और तीसरी होती है जिसे आप एंटाइटलमेंट कहते हो, वो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा है. स्पेशली टियर 1 की यूनिवर्सिटीज़ में आप किसी को उठा के देख लेंगे ना, 9 टाइम्स आउट ऑफ 10 आपको ये केस मिलेगा जहाँ पे रिसोर्सेज कम एंटाइटल. आई हैव हैड, अहमद आप उसको माने ना माने, आई हैव हैड इंटरव्यूज़ जहाँ पे द कैंडिडेट ऑन द स्पॉट टोल्ड मी माई एक्सपेक्टेशन इज़ 140,000 रुपीज़. वाई? क्योंकि मेरे दोस्त की इतनी लगी है, मेरे बैच में सबकी इतनी लग रही है. यार ये कोई एक्सपेक्टेशन, ये कोई बेंचमार्क ही नहीं है देखने का. बेंचमार्क ये है कि यार मैं मैनेजमेंट कंसल्टिंग की साइड पे जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पे एवरेज स्टार्टिंग सैलरी ये है, और मेरी एक्सपेक्टेशन वो ये नहीं हो सकती यार मेरे 2 दोस्तों की ये लगी है तो मैं उनको क्या बताऊँगा, या लाइक मैंने फलाने को मैं जानता हूँ. और स्पेशली ये टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है जहाँ पे वो जो नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे आपको आइडिया हो जाता है कि यार मैं लम्स का हूँ तो मेरी अगर स्टार्टिंग 100,000 नहीं होगी तो वो तो लाइक इट रिफ्लेक्ट्स पुअरली ऑन माई इंस्टीट्यूशन. यहाँ वो जो नॉट समथिंग आई शुड कॉल आउट बट लाइक रेज्यूमे के ऊपर यूनिवर्सिटी का लोगो लगाया होता है, राइट? लाइक वो आइडेंटिटी बिल्ड करना कि यार मैं व्हाट डू आई हैव टू कंट्रीब्यूट. हम लोगों को व्हेन आई वाज इन द कोआ प्रोग्राम वी यूज्ड टू टॉक अबाउट यू एटीट्यूड, राइट? आप इंटरव्यू में ना यू एटीट्यूड के साथ जाते हैं, आपके लिए मैं ये कर सकता हूँ. यहाँ पे बहुत अनफॉर्चुनेटली ये होता है, आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप अगला ये समझ रहा होता है आप एज अ कंपनी आप उसके लिए क्या करना है. या उनकी आई हैव असेस्ड कैंडिडेट्स जिनके इंटरव्यू में क्लियर कट आउटपुट वाज सर मेरी अम्मी गवर्नमेंट में काम करती थी, उनकी जॉब ख़त्म हो रही है, अब्बू की तबीयत ख़राब है, मुझे वाकई जॉब चाहिए, मैं पाकिस्तान का हार्डेस्ट वर्कर हूँगा आपके लिए. Yet this is not something you, I mean I have empathy, but this is not something you highlight in a professional interview, right? वो यही है कि वो कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला हुआ ना कि इफ़ आई वर फोकसिंग ऑन मैंने ये सीखा हुआ है, मुझे ये चीज़ें आती हैं. दूसरा ये कि वी टेंड टू एज अ बेंचमार्क वी टेंड टू ओवर सेल्फ आवरसेल्व्स अ लॉट. आप किसी को ऑनेस्टली ये बता देते हो ना मुझे ये चीज़ नहीं आती या मैं ये सीखना चाह रहा हूँ, वो आपको इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा एज अपोज टू ट्राइंग टू टेल हिम कि यार मुझे सब आता है एंड देन फॉलिंग फ्लैट ऑन योर फेस. आई हैव ऑल्सो हैड इंटरव्यूज़ जहाँ पे मैंने किसी को इंटरव्यू किया और मैंने उससे पूछा कि यार आपने ये 10 टूल्स लिखे हुए हैं, मुझे इनमें से एक बता दो जो आपको सबसे अच्छा आता है. तो ही पिक दैट. आई सेड इसमें इस एक स्पेसिफिक टूल में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या करनी आती है. एंड ही सेड यार मुझे गूगल की APIs पे काम करना आता है, मैंने उसमें से डेटा एक्सट्रैक्शन को बहुत दफ़ा पाइथन स्क्रिप्ट्स में ऑटोमेट किया है, आप इसके बारे में मुझसे जो मर्जी पूछना. मैंने कहा यार 5 मेट्रिक और डायमेंशन के कॉम्बिनेशन बता दो, उससे वो नहीं हुआ सवाल. तो जब आप अपने आप अब देयर इज़ नथिंग टू बैक ऑफ टू, राइट? आपने कहा मुझे सबसे अच्छी ये चीज़ आती है, उसी पे आप नहीं आंसर कर सके, तो उससे बहुत बेहतरी होती है. आई हैव हायर्ड समबडी जिसके जो कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट था, उससे मैंने पूछा यार तुम्हें सीक्वल आती है? उसने कहा मुझे सर नहीं आती. मुंह पे. मैंने उससे पूछा है तुम CS ग्रेजुएट कैसे तुम्हें सीक्वल नहीं आती? ही सेड यार मैंने 2 कोर्सेज लिए थे, आप मुझे 2 हफ्ते दें, मैं ब्रश अप करके लीड कोड वगैरह करके मैं ये टेस्ट आपका क्लियर कर लूँगा. आई गिव दैट गाय 2 वीक्स, उसने वाकई क्लियर कर लिया. तो ये सेल्फ अवेयरनेस. हाँ, सो यहाँ ये बता देना, या किसी से पूछना यार आप पिछली जॉब क्यों स्विच कर रहे हो. डोंट बैड माउथ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर, क्योंकि आप अगले को ये बता रहे हो यार ये यहाँ से भी छोड़ के जाके यही करेगा. तो वो ऑनेस्ट एडमिशन कि यार क्यों कर रहा हूँ,
क्या अच्छे फैक्टर्स होते हैं जो आपको हाईलाइट करने चाहिए. अपनी पर्सनैलिटी के बारे में जब आपसे कोई वीकनेस पूछ ले, सर मीठा मेरी कमज़ोरी है, इज़ नॉट द आंसर दैट यू गिव इन अ प्रोफेशनल इंटरव्यू, राइट. Yeah. तो ये चीज़ें वो हैं जिस पे एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है. All right. Yeah. Hopefully this changes when we sit the next time around. And yeah, And sorry interrupt sure. कर रहा है. If you ask somebody यार why should we hire you, never say that because I'm a LUMS graduate. अच्छा, you've heard Yeah, that? yeah, I've heard that. चलो ठीक है, Not सही है. once, more than once. ठीक है, सही है. Okay, ये भी ना कहें. All right. ठीक है. We're very nice talking to you, Sahil bhai. It was really Likewise, insightful, or like I can totally relate to your journey as well. बड़ी of course like सर्विसेज कंपनी के फाउंडर की स्ट्रगल्स, मसले मसाइल मोर और लेस लाइक 70-80% सेम ही होते हैं. दैट देयर्स दैट. एनीथिंग एल्स यू वांट टू टॉक अबाउट बिफोर वी क्लोज दिस ऑफ? Yeah, one thing for sure, that would be early on in your career, try and focus on the exposure that you can get and be very proactive about it. पैसे छोड़ दें, पैसे exposure के छोड़ पीछे दें, भागें. सब छोड़ दें. मेरे पास अभी 3 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिन्होंने मुझे सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी ईमेल लिख के अप्रोच किया हुआ है, लिंक्डइन पे मैसेज भेज के किया हुआ है कि यार मैं ये सीखना चाह रहा हूँ. और वो छोटा सा मैसेज होगा, बहुत छोटा वो सा, इतना लंबा पैराग्राफ नहीं होगा. नहीं, एक ने लंबा पैराग्राफ भी भेजा था लेकिन वेरी वेल रिटन, ग्रामेटिकली करेक्ट, एंड यू नो इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग टू ओपन अप चैट जीपीटी एंड गेट योर मैसेज करेक्टेड. बहुत छोटी चीज़ें हैं बट गो अ लॉन्ग वे. तो ऑल 3 ऑफ देम वर, वी वांट टू वर्क पार्ट टाइम, वी डोंट वांट द एक्सपेंस टू बी अ बर्डन दैट आवर पेरेंट्स पेयर सोनली. इस डोमेन में ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये 2 कोर्सेज किए हैं, आप मुझे थोड़ा गाइड करना है. एक को गाइड किया, उसे मैंने कहा यार मुझे ऑफिस आके मिल लो, एस रिसोर्स लीड्स प्रोजेक्ट्स फॉर मी नाउ. इसी तरह एक और थी, शी ऑल्सो लीड्स प्रोजेक्ट्स नाउ. वो खुद टीए थी एलएसई में, उसने 2-3 और स्टूडेंट्स को जिसको मेंटर किया हुआ था. तो इट क्रिएट्स दैट नेटवर्क इफेक्ट. बट वो जो इनिशियल स्टेप है ना किसी को रीच आउट करने का, स्टीव जॉब्स ने भी फ़ोन उठा के एचपी के सीईओ को कहा था कि यार मैं पार्ट्स पे काम कर रहा हूँ. तो लाइक यू नो he got that exposure like that, right? Yeah. So that picking up your computer, your phone and reaching And out to asking. somebody, just ask. Doesn't cost you anything. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जवाब नहीं आएगा, बेइज्जत कोई कर देगा. और सबसे फिट बात ये है कि अगर बेइज्जत हो भी रहे तो आप पर्सनली हो, किसी को भी नहीं पता चल रहा. किसी को भी नहीं पता, और आप सीख रहे हो उसमें से ना, Right, आपको yeah. पता लग जाएगा कि यार नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसे नहीं अप्रोच करना. तो फॉर दोज हु आर इन यूनिवर्सिटीज़, हमें अप्रोच करें, बाकी कंपनीज को अप्रोच करें, थॉटफुली अप्रोच करें विद अ वेरी क्लियर ऑब्जेक्टिव इन माइंड. रात को 3 बजे व्हाट्सएप पे कॉल ना करें, आप लिंक्डइन पे अप्रोच करके बताएं कि यार ये मैं सीखना चाह रहा हूँ और आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्लीज़ यू नो थिंक अबाउट इट इफ देयर इज़ वन फॉर अस एज वेल. तो आई थिंक लाइक एज वी ग्रो दिस एंड ग्रूम मोर रिसोर्सेज, वो पूरे टेक सेक्टर का फ़ायदा है. Yeah, absolutely. Thank you so much, Sahil bhai, once again. And with that, thank you so much for watching this episode. अगर आप अभी तक देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी और गेस्ट को हमें ऐसे बुलाना चाहिए जिससे हम कुछ सीख सकते हैं, तो नीचे दिए गए फॉर्म पर जाकर उसे फिल कर दें. हम हर फॉर्म की एंट्री को बहुत गौर से देखते हैं एंड वी मेक श्योर दैट नथिंग गेट्स पास्ट अस. उसके अलावा आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं. एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड.